शास्त्री का मजमा जो लगा हुआ है और कैसे वो इस कला को भाई बहुत लोग कह रहे हैं कि तो सिद्धि है, ये उन्होंने तप किया है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद मिला हुआ है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बाबा हमारा चैलेंज है, आप उसे स्वीकार कीजिए। आपकी सिद्धि को फिर कोई तोड़ेगा नहीं, हमारे सवालों का जवाब दे दीजिएगा। देखिए क्या किया बाबा ने। वो जो मूंछों वाले बैठे ना, इनको भेज दो। आओ, तुम्हारी अर्जी आ गई। वो खड़े हो रहे, जो खड़े हो रहे, हाँ, सहारा करके दे दो। जो यही मैं वो बात करना तुम्हें, तुम्हारी पाँव की नस में दिक्कत है, तुम्हें लकवा लग गो, लकवा लग गो, लकवा के कारण चल नहीं पाऊता, शून्यपन बनो, दर्द बनो, कन्हैया आठे से, कन्हैया आठे, जौन दिन भगवान कन्हैया को जन्म मनाओ जा, वही दिना से दिक्कत है तुम्हें, जन्माष्टमी से आराम लग जाए, आशीर्वाद। चलबे में दिक्कत हो, शून्यपन है, समझ में नहीं आता, क्या दिक्कत है, मुट्ठी बांध के खड़े हो जाओ। राम, फिर से बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, सीताराम। सोनी देखा आपने जी, ये एक शख्स को की बॉडी काम नहीं कर रही थी जी, पैरालिसिस मेरे ख्याल से हो गया था जी। और वो उन्होंने कहा बोलो सीताराम, अपने बदन को छुओ, फिर माइक में उन्होंने फूंक मारी और मेरे ख्याल से वो आदमी उठ खड़ा हुआ या थोड़ा चलने फिरने लगा। ये कैसे कि आपने किया है कभी ऐसा? बहुत आई डोंट नो, अगर मतलब हमें साइकोलॉजिस्ट ज्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे, लेकिन अगर आपने हिप्नोसिस सुना है, सम्मोहन, सम्मोहन विद्या, ठीक है, पर वो करने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो ठीक हो गए, वो करने के बाद भी उन्हें डॉक्टर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, वो भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो ठीक हो गए। हियर इज द थिंग, सम्मोहन विद्या बहुत अलग चीज होती है। जब कोई आपको अब उसको मेरे से वशीकरण उसको हिंदी में जैसे बोलते हैं, पर वो वर्ड जब मैं वशीकरण बोलती हूँ तो एकदम स्कैरी साउंड करता है कि किसी के आप वश में चले, पर इतना स्कैरी नहीं है। हिप्नोथेरेपी का मैंने पूरा क्लिनिक चलाया है गोवा में 9 साल तक। मैं डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट रह चुकी हूँ, जहाँ पर मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले हुए, जहाँ पर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका मतलब जो पैरालिसिस में होंगे या जिनका कोई और इशू होगा, और तब जब उनको सजेस्टिव, जिसे हम बोलते हैं सजेशंस देना, किसी को एफर्मेशंस पे काम करना, व्हिच इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ इट, पर वही चीज आप एक हिप्नोटिक लेवल पे करते हो, इट स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सेम थिंग यहाँ पर है। और यहाँ पे मैं ये बोलूंगी वो थेरेपी नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या था पता नहीं, पर माइंड कैसे रीड करती हैं आप? श्रद्धा, उम्मीद, भक्ति। यार भक्ति की ताकत है ना, तो श्रद्धा में उतनी ताकत है। हाँ, अगर किसी के ऊपर आपको श्रद्धा है तो वो चीज काम करेगी आपके लिए। अगर आपको प्रॉब्लम है लाइफ में, आप मेरे पास आते कि सुहानी ही मेरी प्रॉब्लम ठीक कर सकती है। आपका नाम क्या है मैम? सागरिका, SAGARIKA। लेकिन अगर आपने कल अपने नाम में एक और ए ऐड कर दो, SA मत लगाओ, SAA करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दर्द है ना घुटनों का, ठीक हो जाएगा। मम्मी का प्रॉब्लम है, मम्मी आपकी बात सुनने लग जाएगी। सिर्फ नाम में एक और ए लगाना है। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो तो ये होगा, और ये होगा। ऐसा करना नहीं सागरिका, मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। सागरिका की मम्मी जी से कह देती हूँ, मम्मा प्लीज इनकी बात ज्यादा मान लिया करो, वरना जबरदस्ती सागरिका हमको बोलना पड़ेगा। पर आप बात समझ रहे हैं? मैं समझ गई वो उम्मीद और वो, लेकिन इन बच्चों के मन में बहुत से सवाल हैं। इस बीच आकाश नायक तर्कशास्त्री रैशनलिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, अब तक आप क्या समझे हैं? सबसे पहले मैं जो भी बोलूँगा, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरी बातों को जज ना करा जाए। मुझे लगता है कि जो काम आप लोगों ने किया ना इतने कम समय में, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी मुझे लगता है जब से प्रैक्टिस करें ना तब से नहीं कर पाए। आपने 5-6 दिनों में ना उनको इतना बड़ा बना दिया है कि जहाँ देखो वही छाए हुए हैं। मतलब खतरनाक तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री। मुझे लगता है ना ये सब देखो टोने टोट के, और ये जो सुहानी जी कर रही हैं काफ़ी टाइम से, मैंने इनका देखा एक वो पानी वाला, तो बेसिकली ये जो सब है ये है एक तरह से इंसान की उम्मीदों का फ़ायदा उठाना, तो उसको गलत रास्ते पे लेके जाना, गुमराह करना। मुझे यही लगता है। मुझे लगता है ये कोई चमत्कार नहीं है। दिव्य शक्ति अगर है तो इसके बारे में वो बताएं, उसकी प्रक्रिया बताएं कि क्या करते हैं वो, कहाँ से लाते हैं और कैसे वो उस पर्चे पे लिख लेते हैं सब कुछ। तो मैं तो यही जानने की कोशिश में हूँ कि आखिर कब बताएंगे वो, कब खुल के सामने आएंगे।
और कब अपनी असलियत बताएंगे कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है वो क्या करते हैं? मुझे लगता है वो ऐसा कुछ नहीं करते, जो ये साइंस है प्रॉपर, टेलीपैथी, मेंटलिज्म, ये सब तरह तरह की चीज़ें हैं। टेलीपैथी अलग चीज होती है, मैं बस टेलीपैथी इज वेरी डिफरेंट। ये जो आप माइंड रीडिंग वगैरह कर रही हैं, जी इस तरह से वो उन्होंने भी नहीं, साइंस पर आपने तो बहुत देखा होगा ना, अब हमने इतना दिखाया तो आपने देखा ही होगा। मैंने बिल्कुल देखा है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं है ना कि उतने बड़े मंच पे सामने वाला बंदा झूठ भी नहीं बोल पाएगा। अगर वो कुछ किसी को कुछ ऐसा बोल देंगे ना कि यार आपके मन में मैं आपकी पोल खोल दूंगा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, तो वो तो इस तरह की बातें भी करते हैं, तो वो बेचारा वैसे ही डर जाएगा। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ जो अभी आपने पर्टिकुलर सीन दिखाया है ना, हाँ। वो जो वो बोल रहे हैं और पैरालिटिक था, इसके ऊपर भी रिसर्च हुई है, ठीक है। इसमें जब आदमी इतने सारे लोगों के सामने होता है और ऐसे होता है, उसमें देखा गया 5 से 10% इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे आपने कहा थोड़ा चलने, पर वो बहुत मोमेंटरी होती है। इसमें जब एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई, जब इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल तो बहुत अलग चीज़ होती है, 3-4 दिन के अंदर जब फिर से देखा गया तो वो आदमी बिल्कुल बैक टू स्क्वायर वन था, जो हकीकत में जितना उसको प्रॉब्लम पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल वहीं की वहीं थी। तो कहने का मतलब है, जब आप इतने सारे लोगों के सामने बैठे हो, कोई कन्विक्शन, अब देखो सुहानी में सबसे इसका एक्स फैक्टर क्या है? कन्विक्शन। जिस कन्विक्शन से बोलती है, सामने वाले को लगा नहीं यार कुछ तो बात है, कुछ तो चीज़ है। तो 50-70% तो गेम इसकी कन्विक्शन है कि जिस कन्विक्शन से आप बोलो, और वही आपके जो बाबा जी हैं वही कन्विक्शन वो करते हैं। तो जब सामने वाला जो वल्नरेबल है, जो ठीक होना चाहता है, जो उम्मीद के साथ आ रहा है, जब उसको ये कन्विक्शन से बोला तुम हाथ उठा सकते हो, तुम ये कर सकते हो, करोगे, तुम क्यों नहीं करोगे? कन्विक्शन जब आएगा तो थोड़ा बहुत देखा, अभी हिलाया था ना इसमें, अभी कोई बात नहीं, ये मंत्र लो, ये पढ़ो। अब भाई मंत्र लेके घर पे कौन देखने जा रहा है कि अब उसका हाथ या पैर कितना चल रहा है? परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है जो भक्त है उसके ऊपर। क्या बाबा ने बोला है तो करना पड़ेगा किसी तरह। दोनों तरफ परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, बस एक सेकंड आकाश जी, मैं फिर कह देती हूँ, आकाश जी ने जैसे एक स्टैट्यूटरी वार्निंग यहाँ पर देने की कोशिश की, मैं देशद्रोही नहीं हूँ, हालांकि उनको कोई देशद्रोही नहीं बोलेगा। यहाँ पर ये हिंदुस्तान है, हर किस्म की विचारधारा आपको यहाँ पर मिलेगी। और जब ये मैं कह रही हूँ तो मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, सनातन धर्म पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में अगर देश की जनता को कोई बरगलाने की कोशिश कर रहा है तो सवाल कल भी पूछे थे, आज भी पूछेंगे, आगे भी पूछेंगे और पूछते रहेंगे, ये कोई नहीं रोकेगा। बागेश्वर धाम में हनुमान जी की भक्ति में हम सब निछावर हो जाएंगे, लेकिन अगर बाबा ऐसा कुछ कर रहे हैं जिस पर यकीन नहीं किया जा सकता तो सवाल तो हम पूछेंगे। बहुत क्लियर है हम इस चीज।